चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम भूपेश की ओर वित्तीय मदद मांगी गई है और हम सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रही हैं। केंद्र पर हमारा 20,000 करोड़ बकाया है। साथ ही कहा कि बीजेपी अब राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एफआईआर के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पैसा खैरात का पैसा नहीं मांगा है। छत्तीसगढ़ को कोल की रॉयल्टी, माइनिंग का सेज, जीएसटी की क्षतिपूर्ति और जीएसटी का छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये चारों मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर होता है। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन योजना हम लागू किए, जिसमें हमारे पेंशनर्स के साथ 17,000 करोड़ रुपए की राशि हमको मिलना है, ये राशि तो छत्तीसगढ़ की सरकार का और छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों का और छत्तीसगढ़ की जनता का हमारा हिस्सा है। यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पार्सर जी ने एक वीडियो वायरल किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कुछ साथियों ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट एफआईआर कराया है। हम उम्मीद करते हैं उसकी जांच भी होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात एकदम स्पष्ट है कि सारा हिंदुस्तान लगभग अब राहुल जी के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके हम नए विधेयक प्रस्तुत करके उसको नोटिफिकेशन करके छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि 2 महीना क्या कर रहे थे, तो 2 महीना हम क्या कर रहे थे अलग बात। भारतीय जनता पार्टी में केवल परिवर्तन हो रहा था। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसी के खिलाफ पूरे देश में किसानों के द्वारा ये आंदोलन आदरणीय मोदी जी की सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। और हम अभी भी उम्मीद करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी किसानों को मिले। इस संदर्भ में केंद्र सरकार को कुछ न कुछ फैसला करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान को हमने शुरुआत किया था, अन्य फसलों को भी उसमें शामिल किया गया और गन्ना को भी हमने उसमें शामिल किया है। और अभी पिछले हफ्ते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 73 करोड़ रुपया गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में हस्तांतरित किया गया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इतनी राशि गन्ना उत्पादक किसानों को दे रहा है।